हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखिए, भारत जो है अभी से जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चेयरमैन की कुर्सी संभालेंगे। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसकी जो है शुरुआत कैसे हुई थी। मेनली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेयरमैन का जो कुर्सी संभालेगी फॉर द ईयर 2022-2023, यानी कि एक साल तक। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट फॉर्म में जीपीएआई भी बोले जाते हैं, और इसमें टोटल देखिए 25 मेंबर कंट्रीज है। यहाँ पे कौन से मेंबर कंट्रीज है, अल्फाबेटिकली हम यहाँ पे बोल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मेक्सिको, द नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया है, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। तो देखिए, इंडिया जो है ये जो इंटरनेशनल अलायंस का एक पार्ट बना था 2020 में, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी एक्चुअली जो है शुरुआत हुई थी 2020 में। तो पहले जब शुरुआत हुई थी, ये एज ए मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव के हिसाब से हुई थी, यानी कि यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे जो प्रोफेशंस के लोग जो है यहाँ पे मिलके इसको शुरुआत की थी, और इसको डेवलप किया गया था G7 के अलायंस के तौर पे। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, जब इसकी एक थ्योरी होती है और इसकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो उसके बीच में कुछ कुछ कभी कभी गैप रह जाता है ना, कि कुछ कुछ कैसे काम होनी चाहिए या कैसा काम हो रहा है, उसके बीच में कभी गैप होते हैं। उस गैप को फिल करने के लिए इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है। और एक तो क्या है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज भी और भी मजबूत होनी चाहिए। तो इसको जो है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए ग्लोबल कोऑपरेशन के तौर पे जो है यहाँ पे प्रमोट करने की बात होती है। यहाँ पे अलग अलग देशों से यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स आएंगे, जैसे कि साइंस हो गई, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज, अलग अलग एकेडमियंस। तो यहाँ पे आके सब मिलजुल के इस जो पार्टनरशिप में मिलके ग्लोबली काम करेंगे। तो इतना कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही आप पता लगा सकते हैं, और इसको जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 भी बोला जाता है, ताकि एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अलग अलग फील्ड में अप्लाई किए जा सके। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर बारे में हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही इसमें अलग अलग एबिलिटी होती है, जैसे कि सोचना, परसीव करना, कुछ अगर आपने उसमें मैसेज डाला तो उसको परसीव करती है, लर्निंग, खुद से लर्न कर सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग काम में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सिंपल टर्म में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस शोड बाय द मशीन्स। यानी कि जो मशीन होती है वो जब इंटेलिजेंस शो करेगी तो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, को एक्चुअली जो है स्टार्ट किया गया था जॉन मैकर्टी के द्वारा 1956 में, जो डारमाउथ कॉन्फ्रेंस है वहां पे, और एक्चुअली एमआईटी जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे इसकी एक्चुअली शुरुआत हुई थी। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे तो इसके अनगिनत एप्लीकेशन आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे। एग्रीकल्चर से लेके, स्पेस से लेके, डिफेंस से लेके, माइनिंग से लेके, हर जगह पे, इवन गूगल जो है ऐसे सिचुएशन में, या फिर साइंटिफिक इनोवेशंस में, हर जगह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा यूज हो रही है यहाँ पे। इनफैक्ट इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम बहुत ही चुटकियों में कर सकती है, जिसको इंसानों को करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स या फिर बायस नेचर। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ कुछ कंसर्न भी हो सकते हैं। देखिए कि ये एक चीज हम जानते हैं कि रोबोटिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है। तो अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्री में अगर ऐसे ही रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से जो है डिप्लॉय कर दिया गया, तो क्या हो सकता है कि इंसानों की जरूरत नहीं पड़ सकती है, तो लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट
देखा जा रहा है अभी भी बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में। एक चीज देखिए कि ऐसे अगर सिचुएशन हो गया तो क्या हो सकता है कि कभी कभी इंसान जो है जो अगर हाईली डिपेंडेंट हो सकते हैं मशीन के ऊपर, अक्सर आपने कई मूवीज में देखे होंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जहां जो इंसान जो है मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। या फिर देखिए कि हम इंसान जो है कभी कभी कुछ प्रोसेस में हम लोग एरर करते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं। लेकिन देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जब कोडिंग की जाती है, अगर कोडिंग में ही उसमें प्रॉब्लम हो गया, कोडिंग में ही अगर वहां पे बायस जैसी सिचुएशन, बायस जैसी प्रोग्रामिंग कर दिया गया, तो ऐसे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर देखिए ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिथम बेस्ड है, तो कभी कभी ऐसी भी टेक्नोलॉजिकली इसको अगर निगेटिवली यूज किया गया, जैसे कि कई मूवीज में भी उसको दिखाया गया है कि पर्टिकुलर कुछ डेमोग्राफी के लिए निगेटिव एक सोच रखे वो मशीन, अगर इंसानों के लिए डिस्क्रिमिनेशन करना हो तो ऐसा अगर सोच रखे, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आने वाले टाइम में हो सकती है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये सिस्टम है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड जो है मशीन्स जो है उसको फिट करने पड़ते हैं, और उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही होते हैं, अगर क्रिटिकली एनालाइज करने दिए आपको वहाँ पे थोड़े से कंसर्न को भी हाईलाइट करने होंगे। लेकिन देखिए अलग अलग काफ़ी सारे फील्ड हो गई, जैसे कि मेडिसिन के फील्ड में यहाँ पे अगर देखिए किसी वैक्सीन के अगर एंटीडोट निकालने होंगे, तो उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लिया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से हम लोग हेल्प ले सकते हैं जैसे कि हम लोग दूसरे मशीन्स को लेते हुए आ रहे हैं। यानी कि देखिए कि आने वाले टाइम में ऐसे भी हो सकता है कि गाड़ियों के लिए ड्राइवर की जरूरत ना पड़े। लेकिन देखिए गाड़ी जैसे कि एक मशीन है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐसे ही जब यूज किया जाएगा तब ये कभी भी ह्यूमन जो रेस को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंडिया जो है अब से एक साल तक जो है 2022 से लेकर 23 तक जो है इसकी चेयरमैन की कुर्सी संभालेगी। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।